गरीब लड़की को कहना कि अगर तू मेरे साथ ऐसे सोएगी बिस्तरे पर तो ये करेगी, तो आपको काम मिलेगा, तो फिर ऊपर चढ़ाएंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, या ख्वाब दिखाते हैं लेकिन कुछ भी इज़्ज़त के साथ ज़्यादा खेला जाता है। और गरीब लड़कियां क्या करें फिर, जब हालात की मारी हुई उनके पास रास्ता नहीं होता तो वो इसी शोबे पे जाती हैं कि शायद हमें इसे पे कुछ मिल जाए, हम कमा लें, अपना गुजारा कर लें। लेकिन ये हालात की वजह से गरीब लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं कि उनको छेड़छाड़ी करना, उनके साथ जिस्म फरोज़ी का काम करना। तो ऐसे इन्होंने मेरे साथ किया हैं। तो कभी ये आपसे आपकी शर्ट नहीं ठीक है, कभी आपसे यहाँ से ब्रा नहीं ठीक है, ऐसे मतलब गंदे अल्फाज बोलते हैं और बातों बातों में हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं थी, तो मैंने इसलिए कहा कि नहीं, मैं इज़्ज़त की रोटी खाऊंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बहन भाइयों से कि मेरी हेल्प करें ताकि मैं इस जिल्लत में ना जाऊँ। अच्छा इंसान हो जो मेरे घर भर मुझे दे, मुझे अपनी इज़्ज़त दे और अपने साथ रखे, इज़्ज़त के साथ रखे। पहले तो मुझे अपना घर दे जिसके घर में मैं अपने घर में रह सकूँ, फ्यूज़ रहूँ और मेरा खर्चा वगैरह उठाए, फिर इंशाल्लाह मुझसे शादी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेज डांसर मुस्कान अली। नाज़रीन स्टेज डांसर है नहीं है, लेकिन जिस तरह इनके साथ वाक़यात और मामलात होते हैं कि किस तरह गुर्बत से तंग आकर और महंगाई से तंग आकर किस तरह पाकिस्तान के एक ऐसे स्टेज प्लेटफॉर्म पर जाती हैं सिलेक्शन करने के लिए कि मुझे मेरे पास रोज़गार नहीं है, मेरे पास खाने पीने को कोई पैसा नहीं है, तो मुझे प्लीज़ मेहरबानी फरमा कर आप मुझे कोई ना कोई पॉइंट दे दें, कोई ना कोई डायलॉग दे दें, या मैं किसी भी किस्म का डांस करने को तैयार हूँ। किस तरह इनके साथ वाक़यात होता है, मामलात होते हैं, वहाँ का माहौल किस तरह का होता है, प्रोड्यूसर किस तरह के होते हैं, डायरेक्टर किस तरह के होते हैं, कैमरामैन किस तरह के होते हैं, आइए हम इनसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने इंटरव्यू से पहले मुझे बताया कि मैं गरीब हूँ, मेरे साथ ये मामला हुआ, ये वाक़या हुआ, मैं एक स्टेज एक्टर थी, तो क्या माहौल उधर का होता है, किस तरह आप उधर जाती हैं, क्या मजबूरी थी कि आपने स्टेज डांस को ही चुना? जी मैं वहाँ पे गई थी, स्टेज ड्रामे करने लग गई थी, तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था कि आप काम कर सकती हैं यहाँ पे। तो मेकअप रूम में लेके गए हैं, तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि उनका क्या रवैया था कि वो किस हालात से लड़की को अटेंड करते हैं। लोग हम तो हालात की मारी वहाँ जाते हैं, लेकिन वो हमारा ही फ़ायदा हमसे उठा लेते हैं। किस तरह का फ़ायदा? देखिए छेड़छाड़ी करना, गरीब लड़की को कहना कि अगर तू मेरे साथ ऐसे सोएगी बिस्तरे पर तो ये करेगी, तो आपको काम मिलेगा, तो फिर ऊपर चढ़ाएंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, या ख्वाब दिखाते हैं लेकिन कुछ भी इज़्ज़त के साथ ज़्यादा खेला जाता है। और गरीब लड़कियां क्या करें फिर, जब हालात की मारी हुई उनके पास रास्ता नहीं होता तो वो इसी शोबे पे जाती हैं कि शायद हमें इसे पे कुछ मिल जाए, हम कमा लें, अपना गुजारा कर लें। लेकिन ये हालात की वजह से गरीब लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं कि उनको छेड़छाड़ी करना, उनके साथ जिस्म फरोज़ी का काम करना। तो ऐसे इन्होंने मेरे साथ किया। आप तकरीबन ट्रेनिंग भी ज़ाहिर सी बात हम डांस की होगी, तो उस दौरान आपके साथ कोई छेड़छाड़ी, कोई उल्टे सीधे पंगे हाथ लगाने की कोशिश की होगी, या इस तरह कोई मामला वाक़या हुआ आपके साथ? जी अक्सर मैं डांस सीखते जाती थी, करती थी, तो फिर सर वगैरह ने छेड़छाड़ी करना तो मैंने इग्नोर कर देना। मैंने कहा वैसे चाहे मेरा काम है। लेकिन जब मैंने स्टेज पे ज़्यादा, मुझे वहाँ मेकअप रूम में वहाँ पे जो डील करने वाले लोग थे उन्होंने ज़्यादा तंग किया था। अब क्या किस तरह आपने सोचा कि मैं ये गलत काम भी नहीं कर सकती और हलाल की रोज़ी कमाना चाहती हूँ, क्योंकि आपको अगर पैसों की ज़रूरत है, आप तो पैसों के लिए गलत काम, उनके बिस्तर गर्म करना, उनसे जिस्म निचवाना, आपको पता है प्रोड्यूसर हज़रात बुजुर्ग किस तरह के होते हैं, तो आपने इस चीज़ से कैसे जान छुड़वाई और हालात किस तरह के? तो मैंने उनसे इसलिए अपनी जान छुड़वाई क्योंकि मेरे ये काम नहीं था पसंद, मैं ये नहीं करवा सकती थी, इसलिए मैंने अपना वापसी का रास्ता चुना। शादीशुदा हो या बगैर? जी मैं अनमैरिड हूँ, मेरी 22 साल उम्र है, तो मैं अनमैरिड हूँ, इसलिए मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं अपने जिस्म के साथ ऐसे करूँ। आपने अपनी आंखों से देखा उधर मुख्तलिफ़ किस्म की डांसर्स होती हैं, उनके साथ ऐसे मामला वाक़या तो हो रहे होते हैं? जी बिल्कुल हो रहे होते हैं, उनका तो ये काम ही है, लेकिन वो यूज्ड हो चुकी हैं, वो इस शोबे को जेस्ट करती हैं, लेकिन हमारे जैसी घरेलू लड़कियां वो नहीं काम कर सकती। मतलब बहुत सारी एक्ट्रेस होती हैं, स्टेज डांसर्स होती हैं जो कहती है ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता, हम तो इज़्ज़तदार होती हैं। ऐसी कौन सी इज़्ज़त होती है? मैं आप लोगों से बताता जाऊँ कि आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप लगाती हैं, पता नहीं कितनी कितनी डिग्री की कमर को घुमाकर आप लोगों को मायूस कर रही होती है, अपने झांसे में ला रही होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी उन स्टेज एक्टर्स को और उन लोगों को कि जिनको आजकल बताया जा रहा है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो क्या कहना चाहेंगी कि ये रियल है या झूठ है? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी इज़्ज़त को सेफ रखें, तो इनके झांसे में ना आए। ये तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, आप लोगों को कुछ बताते हैं और करते कुछ हैं। तो
तो ये सब बात गलत है। ये लड़कियों को कहते हैं कि आपको ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते, जस्ट और इनका जिस्म के साथ मतलब कि सब कुछ होता है। आपके साथ ऐसा मामला हुआ तो नहीं? जी मेरे साथ 2 शख्स ने करने की कोशिश की थी, तो मैंने फिर इसलिए वापसी का रास्ता इग्नोर कर लिया? इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए नहीं अच्छा। मुझे बताएं ज़िंदगी किस तरह जी रही है? जाहिर सी बात है एक स्टेज डांसर की ख्वाहिश होती है कि लाखों पैसे आए, अब जो हालात हैं कि आज की जो ज़िंदगी आप किस तरह जी रही? मैं ज़िंदगी से तो बहुत तंग आई हुई हूँ, क्योंकि हालात मेरे बहुत तंग हुए हुए हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है कि तो जो मैं खा सकूँ, जो रह सकूँ। तो इसी वजह से मैंने अपने बहन भाइयों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करें। जो जिस ज़िल्लत में मैं गई थी, ज़िल्लत में, कि मैं उससे बाहर निकलूँ, मेरे जाने की दोबारा कोशिश ना हो वहाँ पे, तो आप लोग मेरी हेल्प करें ताकि मैं उस रास्ते पे दोबारा ना जाऊँ। अब हालात बार बार मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने एक अच्छा स्टेप उठाया, आपने इस गलत कार्य करने से बचाया ख़ुद को, और उन लड़कियों को मैसेज भी दिया जो इस फील्ड में जाना चाह रही हैं। बहुत सारी लड़कियां जिनकी ख्वाहिश होती है, लो जी ये तो आफरीन पड़ी है, ये तो खुशबू खान है, ये आयमा बेग है, ये है, ये वो है, लेकिन उन लड़कियों को ये एक मैसेज ही आ रहा है कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कुछ करना पड़ता है, किन किन लोगों के साथ सोना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अलावा जो ऑडियंस होती है, जो लोग देखने आ रहे होते हैं, उनके साथ भी पैसे लेकर देकर ऐसा हो रहा होता है? जी बिल्कुल ऐसे होता है। जब हम स्टेज पे उतरते हैं नीचे, तो मेकअप रूम से निकले चाहे स्टेज से नीचे उतरे। मेकअप रूम में कोई वाक़या हुआ है कभी? आपने अपनी आंखों से देखा है कि मेकअप करते हुए जो क्या मेकअप आर्टिस्ट होता है, जाहिर सी बात जेंट्स होते हैं, वो गलत कार्यों पर या मुख्तलिफ किस्म की जिस्म की आते हैं तो कभी ये आपसे आपकी शर्ट नहीं ठीक है, कभी आपसे यहाँ से ब्रा नहीं ठीक है, ऐसे मतलब गंदे अल्फाज बोलते हैं और बातों बातों में हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं थी, तो मैंने इसलिए कहा कि नहीं, मैं इज़्ज़त की रोटी खाऊंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बहन भाइयों से, कि मेरी हेल्प करें ताकि मैं इस जिल्लत में ना जाऊँ। शादी का क्या इरादा, आगे प्लान क्या है? ज़िंदगी जीना है, कोई हम सफ़र की तलाश है? आपको किसी ने टच तक नहीं किया, ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने कर दी है कि मैं इज़्ज़तदार हूँ, इज़्ज़तदार की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। आगे की ज़िंदगी जीने का क्या इरादा है? आगे की ज़िंदगी के जीने का इरादा, मुझे एक अच्छा इंसान हो जो मेरे घर भर मुझे दे, मुझे अपनी इज़्ज़त दे और अपने साथ रखे, इज़्ज़त के साथ रखे। पहले तो मुझे अपना घर दे जिसके घर में मैं अपने घर में रह सकूँ, फ्यूज़ रहूँ और मेरा खर्चा वगैरह उठाए, फिर इंशाल्लाह मुझसे शादी करूँगी। नाज़रीन, अकाउंट नंबर सबसे पहले इनकी स्क्रीन पे इनका चल रहा है, हमारी स्क्रीन पे इनका अकाउंट नंबर चल रहा है। आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे ठरकिया ज़रात हैं, महकमा ठरकियात पाकिस्तान के अलावा ऑल कंट्रीज़ में बेहद हो चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि वीडियोस कॉल करो, अपना जिस्म दिखाओ, ये करो वो करो, तो उन तमाम लोगों को एक मैसेज है कि जो लड़की इज़्ज़तदार स्टेज डांसर में पैसे की खातिर छोड़ सकती है, अपना जिस्म बेचने को तैयार नहीं है, तो वो लड़की वीडियोस कॉल करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। आप इनकी हेल्प करें, रेंट का घर है, बिजली का बिल देना है, और अकेली रहती हैं बेचारे, इनका कोई आगे पीछे सारा बहन भाई माँ बाप नहीं है, सब इनको छोड़ चुके हैं क्योंकि स्टेज डांसर थी, गलत कार्य भी जा चुकी थी, पता नहीं पैसों के लालच में आ चुकी थी या कैसे जा चुकी थी। इस चीज़ को हम ख़त्म करते हैं और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि खुदारा इनको तंग ना करें, फजूल किस्म की कॉल ना करें। अकाउंट नंबर जैज़ कैश इनकी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तान से बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इनके नाम पर ही जो है अकाउंट नंबर पे पैसे भेजें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।